नीतीश कुमार के राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के अटकलों को नीतीश कुमार ने किया खारिज। नीतीश का जवाब था राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना बेकार की बात। इन सब के बारे में मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं। वहीं दूसरी ओर पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए गृह विभाग की तरफ से 13 बिंदुओं पर निर्देश जारी। पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या की जांच दरोगा नहीं डीएसपी करेंगे, दोषियों पर सीसीए लगेगा। और इधर दुष्कर्म और हत्या के दोषी राम रहीम को मिली जेड+ सुरक्षा। और अमेरिका और यूरोप की धमकियां बेअसर, यूक्रेन में घुसी रूसी सेनाएं। और उत्तराखंड में बारात से लौट रहा वाहन खाई में गिरा, 14 मरे। 42,000 प्राइमरी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज। नियुक्ति पत्र लेते समय अभ्यर्थियों को सिर्फ शपथ पत्र और आधार कार्ड ही देना होगा। दहेज नहीं लेने और शराब नहीं पीने का शपथ पत्र देना है। और इधर डेटा साझा करने उपयोग को लेकर मसौदा तैयार, मांगे गए लोगों से सुझाव। लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट जारी, 1160 हुए सफल। सिपाही के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 24 से। और कर्नाटक में हिजाब विवाद, कर्नाटक सरकार ने कहा हिजाब पहनने पर रोक नहीं, यह संस्थान के नियमों पर निर्भर करता है। डोरंडा कोषागार केस में लालू के खिलाफ ईडी कर सकती है जांच। और वहीं खास रिपोर्ट, कट्टरपंथी कुवैत ने खुले में योग करने पर बैन लगाया तो सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतर आई, कहा यह हमारी आजादी की लड़ाई। और इधर नीतीश कुमार का बहुत बड़ा बयान, टूरिस्ट जो पर्यटक हैं दारू पीने नहीं आते हैं, अच्छी चीजें देखने आते हैं। सीएम ने कहा बिहार में शराबबंदी के बाद टूरिस्ट बढ़े हैं। और सर्वदलीय बैठक में अधिकारियों से दो टूक ध्यान रखें, विधायकों के अधिकारों का हनन स्वीकार नहीं, स्पीकर। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। खबरों में अगर आगे जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। देखिए, बेल्ट्रॉन की फर्जी वेबसाइट बनाकर जालसाज कर रहे हैं ठगी, पुलिस साइबर सेल की ले रही है मदद। साइबर क्राइम बढ़ा हुआ है, खास करके बिहार जैसे स्टेट में साइबर क्राइम बहुत काफी है। लोगों से नौकरी देने का झांसा के नाम पर ठगी किया जाता है, बैंक से लॉटरी निकलने का और तरह तरह के प्रलोभन से साइबर क्राइम का अंजाम लिया जाता है और ठगी की जाती है। इसलिए आप लोगों से, अपने व्यूवर से गुजारिश करते हैं कि किसी भी हालत में किसी को अपना पासवर्ड, बैंक अकाउंट के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं बताएं। और बहुत बड़ा चर्चा बिहार में चल रहा था, प्रशांत किशोर की दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कयास यह लगाया जा रहा था कि राष्ट्रपति पद के दावेदारी की पेशकश किया है, पर पीके ने तो नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया, क्या आप राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं, मतलब भाजपा से तलाक हो सकता है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना बेकार की बात है, सारे फिजूल की बात है, इन सब के बारे में मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं। 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी की क्यादत हुई तेज। एनसीपी नेता बोले भाजपा से नाता तोड़े तो विचार संभव। भाजपा के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा बनाने की लगातार तैयारी हो रही है, सकारात्मक रास्ते पर है। और प्रशांत किशोर, मलिक और नीतीश कुमार ने हालिया मुलाकात को राजनीतिक जो पंडित हैं उससे इसके बहुत मायने निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार के राष्ट्रपति पद के लिए चर्चा उनकी खूबियों से है। श्रवण कुमार का कहना है, बोले मोदी फ्रंट बनाने का मामला केसीआर का मंसूबा चूर होगा। और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इंतजार जिसको हो रही थी,
गृह विभाग की तरफ से 13 बिंदुओं का निर्देश जारी किया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों पर लगातार हमले हो रहे थे, उनकी हत्या हो रही थी, जिसको लेकर एक सख्त कानून 13 बिंदुओं का सुझाव दिया गया है, जिसमें अगर किसी पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या होती है, किसी पंचायत प्रतिनिधि की हत्या होती है, तो उसकी जांच दरोगा नहीं करेंगे, कम से कम डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे, डीएसपी करेंगे, और दोषी को 1 साल तक जमानत नहीं मिलेगा। स्पीडी ट्रायल से सुनवाई, 6 माह में त्वरित सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन को विस्तृत निर्देश जारी किया है, और जरूरत पड़ने पर मुखिया सुरक्षा समिति में रख सकते हैं बात। सुरक्षा कर्मी भी मिलेगा। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मुखिया जी को सुरक्षा कर्मी भी मिलेगा। तैयारियों में जुटा आयोग, अप्रैल में नगरपालिका चुनाव की घोषणा संभावित। और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है, जो आज ही नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। आज का मतलब बुधवार को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जब बात करें, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ज्वाइनिंग के समय जरूरी पड़ेगा। 6 सेट में तैयार किया गया है नियुक्ति पत्र। तो आज उनकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। और इधर अगर हम बात करें तो एक लैब टेक्नीशियन बहाली के लिए 1160 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। वहीं सिपाही की शारीरिक दक्षता परीक्षा 24 फरवरी से होगा। और डोरंडा कोषागार में सीबीआई की मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने का निर्देश दिया है। ईडी लालू के खिलाफ जांच कर सकती है। और नैक ग्रेडिंग की अनिवार्यता पर कॉलेज नहीं दिखा रहे गंभीरता। पीपीयू के 12 कॉलेजों ग्रेडिंग 2019 में रद्द हुई थी। नए कुलपति आने से बढ़ी उम्मीद। मैट्रिक परीक्षा में 13 हुए निष्कासित। द्वितीय भारतीय भाषा की परीक्षा बुधवार को। और वहीं नीतीश कुमार ने अपने शराबबंदी को फिर से मजबूती से रखा है। कहा कि कुछ काबिल व विद्वान लोग मेरे खिलाफ हैं, जो और बोल रहे हैं कि पर्यटन को धक्का लगा है। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ किया, जो भी टूरिस्ट आते हैं बिहार में दारू पीने नहीं आते हैं, अच्छी चीजों को देखने आते हैं। बुद्ध से मिलने आते हैं, राम से मिलने आते हैं, सीता से मिलने आते हैं। क्योंकि यहाँ सीता सर्किट, राम सर्किट और बुद्ध सर्किट और दिवालियों में जाते हैं, दारू पीने नहीं आते हैं। और उन्होंने कहा कि हर पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई होगी। और खास बात, माननीयों के अधिकारों के हनन को लेकर स्पष्ट चेतावनी दिया गया है अफसरों को, अधिकारियों को, कि विधायकों के अधिकारों का हनन नहीं हो। स्पीकर ने कहा है। उत्कृष्ट विधायक के चयन के लिए बनेगी कमेटी। स्पीकर ने यह भी बताया कि उत्कृष्ट विधायक के चयन के लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में एक समिति गठन किया जाएगा। उत्कृष्ट विधायक के चयन की प्रक्रिया शुरू होने पर सभी सदस्यों के बीच अच्छे प्रदर्शन की जिज्ञासा होगी, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। इससे सदन का माहौल भी रचनात्मक बन सकेगा। प्रतिनिधियों को भी बैठक में शामिल करने का अनुरोध। जो विधायक प्रतिनिधि होते हैं उनके प्रतिनिधियों को भी बैठक में शामिल करने का अनुरोध है। पूर्णिया से पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुबास राजद के उम्मीदवार घोषित। राजद ने पूर्णिया स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र में मतलब एमएलसी में पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और इधर सहनी ने कहा है, अच्छे दिन सिर्फ भाजपाई लोगों के आए हैं, हम लोग तो सिर्फ ठगे गए हैं। और वहीं झारखंड में बिहार के छात्रों को बाहरी बता हॉस्टल से भगाया। विरोध में जाम जमुई पहुंचे छात्रों ने कहा मारपीट भी की। देवघर एसडीओ बोले नोटिस देकर हटाया है। एसडीओ कह रहे नोटिस देकर हटाया है, लेकिन छात्र का आरोप है कि उन्हें बाहरी कहकर हॉस्टल से निकाल दिया गया है। और बंद घर के गेट और कमरों का ताला तोड़कर 10 लाख के सामान की चोरी। मधुबनी से खबर आ रही है। मधुबनी के बेनीपट्टी के बनकट्टा में बंद पड़े घर से चोरों ने बीती रात लाखों कीमती सामान चुरा लिए। चोरों ने बूलन झां के 21 दिनों से बंद पड़े घर को पर हाथ साफ कर दिया है। वहीं मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है, डीएलएड में एडमिशन के नाम पर 23 अभ्यर्थियों से साइबर फ्रॉड ने हजारों रुपए ठगे। ऑनलाइन पेमेंट के बाद दाखिला नहीं मिला तो अब अभ्यर्थी पहुंच गए संस्थान में भी अभ्यर्थी पहुंच गए
और इधर बहुत ही वायरल वीडियो हो रहा है, नर्तकी के साथ शराब के नशे में झूम रहे थे थानाध्यक्ष। शराब और नर्तकी के साथ डांस करते थानाध्यक्ष का वीडियो वायरल। सस्पेंड एसपी लिपि सिंह ने लाइन हाजिर किया। शराबबंदी कानून उल्लंघन मामले में सदर थानाध्यक्ष मतलब सहरसा से खबर आ रही है, जयशंकर प्रसाद खुद फंस गए। शराब और नर्तकी के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी लिपि सिंह ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है और लाइन हाजिर कर दिया है। और साइबर अपराधियों ने 4 साल में क्रिप्टो से की 2.5 लाख करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग। चिंताजनक बात है, पॉजी स्कीम्स जैसे जालसाजी हैकिंग के पैसे क्रिप्टो वॉलेट में रख रहे हैं अपराधी। निवेशकों को 55,000 करोड़ रुपयों का नुकसान। और इधर सेंसेक्स 1289 अंक गिरकर फिर संभला, 38.3 अंक टूटकर बंद हुआ। और यूपी में सांड पॉलिटिक्स, योगी बोले गोवंश को बुचड़खाने में कटने नहीं देंगे, फसल भी बचाएंगे। तो सीएम की रैली में सांड छोड़े। किसान बोले या इनके विपक्षी बोले, योगी जी को भी पता चले कि हमें कितनी तकलीफ होती है। आवारा पशुओं के चलते 1.5 घंटे से देरी हो सकी योगी की सभा। योगी के सभा होने से पहले ही वहां सांड छोड़ दिया गया और जिसके कारण 1.5 घंटे तक सभा विलंब से हुई। अखिलेश से हाथ मिलाने और सेल्फी लेने के चक्कर में मची भगदड़। और यूक्रेन में कोई खौफ नहीं, पूरी दुनिया डरी हुई है यूक्रेन और रूस रसिया की लड़ाई से, लेकिन यूक्रेन में कोई खौफ नहीं। स्कूलों और बाजार से लेकर ऑफिस तक फूले हुए हैं और आतंकियों से मुकाबले की तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर में पुलिस को भी सेना की तरह लैस करने के लिए हथियारों की खरीद की जा रही है। और इधर नजर डाले, काशी से श्री गणेश हो चुका है। उपेक्षित मंदिरों के पुजारियों को 7,500 रुपये का मानदेय शुरू। देश में 80% मठ मंदिर का डेटा तैयार, जहां संसाधन नहीं वहां पुजारियों को मानदेय। देश में कुल 9 लाख मठ मंदिर में राज्य सरकार के पास 4 लाख हैं। उपेक्षित मंदिरों को चयन करने के लिए समिति गठित की गई। देश में 1 लाख उपेक्षित मंदिर, सर्वाधिक दक्षिण के राज्यों में। और गुमला, नाश्ते में सूजी का हलवा खा आवासीय विद्यालय कस्तूरबा की और 6 छात्राएं बीमार हो गई हैं। 6 छात्राएं, 28 बच्चियां पहले बीमार हुई थी और 6 और बीमार हो गई हैं। यह सोमवार की सब्जी खाकर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के डुमरी के 28 बच्चियां फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई थी। तो वहीं इसके 24 घंटे के अंदर मंगलवार को स्कूल के 6 अन्य छात्राएं बीमार हो गई जो सूजी का हलवा खाई थी नाश्ते में। और हिमाचल से खबर आ रही है, अवैध फटाखा फैक्ट्री में धमाका, 6 महिलाएं जिंदा जली। तो दोस्तों यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमसे जुड़ने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल बटन है उसको दबा देना है। घंटी जैसी आकृति दिख रही होगी उसको दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप हमारे परिवार का सदस्य हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।